नमस्ते। आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं एंटरटेनिंग अमित एक बार फिर आ गया हूं आपके सामने एक नए टॉपिक लेके, जो है रामनवमी। रामनवमी क्या है? ये बेसिकली राम जी का जन्मदिन है। बेसिकली राम जी का हैप्पी बर्थडे है आज के दिन। जो राम जी का जन्मदिन है वो बेसिकली विष्णु जी का अवतार है, सातवां अवतार, जो कि राजा दशरथ और माता कौशल्या देवी के यहाँ हुआ था। बट हम रामनवमी क्यों मनाते हैं? राम जी की सिग्निफिकेंस क्या है? राम जी की सिग्निफिकेंस क्या है वो तो बहुत बड़ा टॉपिक है जिसपे मैं बोलना नहीं चाहता। बट मेरे से बहुत लोग पूछते हैं कि राम जी के पास स्पेशल पावर कुछ नहीं थे, तो फिर हम उन्हें भगवान क्यों मानते हैं, फिर हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? सच बताऊं तो मेरे हिसाब से राम जी ने कुछ अलग नहीं किया। उन्होंने वो किया जो हर एक को करना चाहिए, जो हम में से कोई नहीं करता। उनके मन में कोई छल, कोई कपट, कोई पाप या कुछ ऐसी भावना, ईर्ष्या की भावना कुछ नहीं थी। वो राजा बनने वाले थे, लेकिन उनके पिताजी की वजह से उन्हें अपना 14 साल अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ वनवास में काटना पड़ा। उनके साथ उनके भाई लक्ष्मण भी आए। उन्होंने कहा नहीं भैया, जहां आप जाएंगे हम भी जाएंगे। बट आज के दिन में अगर हम देखें तो कोई अपने पिताजी की इतना कहना नहीं मानता। कुछ नहीं, अगर हमें पिताजी हमारे कह दे कि चलो बेटा हमारी गलती है, तुम जाओ 14 साल वनवास में काट लो, हम नहीं जाएंगे। और उनके भाई जो उनके साथ आ गए कोई भाई नहीं करेगा। पर एक चीज और है, जब वो छोड़ के जा रहे थे, अयोध्या छोड़ के जा रहे थे वनवास के लिए, तो उनके भाई ने आके उनको कहा, लक्ष्मण नहीं, भरत जी ने कहा कि भ्राताश्री आप अपने खड़ाव, जो उनकी चप्पलें होती थी, कि आप ये हमें दे दें। उन्होंने बिना सवाल करे वो चप्पल उन्हें दे दी। आज के दिन में अगर हम जा रहे हैं सब कुछ छोड़ के और कोई हमसे हमारी चप्पल भी मांग ले तो कितना गुस्सा आएगा। उनके अंदर कोई अहंकार नहीं था। वो बात अलग है कि वो चप्पल उन्होंने इसलिए मांगी थी कि भ्राताश्री आप अपनी चप्पलें दे दें, तब तक मैं ये राजगद्दी पे रखूंगा जब तक आप नहीं आते हो। तो वो और महानता है उनके भाई की। सदगुरु जी का कहना है कि राम जी जिस जमाने में थे, जिस युग में थे, उस युग में सिविलाइजेशन अच्छे से बनी नहीं थी। तो वो राजा होने के बावजूद उस सिविलाइजेशन को एक प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, एक लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करवाना चाहते थे लोगों से, कि जो सबकी भलाई के लिए हो। तो उन्होंने अपनी बीवी को, माता सीता जी को भी छोड़ दिया, सो दैट कि लोगों को लगे कि हाँ, जब एक राजा ऐसा कर सकते हैं तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। ये रूल्स जो बने हैं सबके लिए बने हैं। राम जी की लाइफ अगर देखी जाए तो हर तरह से परेशानियों से घिरी हुई थी। लाइक उनको लाइक जैसे ही शादी हुई उनकी, उन्हें वनवास में जाना पड़ा। वहां जाने के बाद भी नंगे पांव जाना पड़ा। उसके बाद फिर इतनी दूर चलने के बाद वहां पर उनकी बीवी को उठा लिया गया रावण द्वारा। उसके बाद उन्होंने रावण से लड़े, वापस उनको लेके आए वापस घर पे। तो उनकी जिंदगी, और फिर आने के बाद भी सीता माँ को उन्हें छोड़ना पड़ा बिकॉज लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था। तो लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करने के लिए एक अच्छे राजा का, एक अच्छे पिताजी का, एक अच्छे भाई का, सबका फर्ज उन्होंने निभाया है। और कभी अहंकार, कभी क्रोध या कभी गुस्सा या कोई ऐसी नेगेटिव फीलिंग्स नहीं आई उनके लिए। तो दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि हम सेलिब्रेट करते हैं राम जी को, कि उनके अंदर कोई पाप, कोई छल, कोई कपट, कुछ ऐसा नहीं था। एक गाना और है जो कुछ पुरानी फिल्म का है, जिसके शब्द हैं कि राम तेरे मन में है, राम मेरे मन में है, राम घर घर में है, राम हर आंगन में है, मन से रावण जो निकाले, राम उसके मन में है। बहुत अच्छी लाइन है। और पता है इसकी खूबसूरती क्या है? ये स्वदेश मूवी का गाना है, जिसके एक्टर एक नॉन हिंदू हैं, जिनके लिरिक्स राइटर जावेद अख्तर, जो अगेन नॉन हिंदू हैं। उसका म्यूजिक डायरेक्टर A R रहमान, जो अगेन एक नॉन हिंदू है। नॉन हिंदू होने के बावजूद भी ये राम जी, जो कि हिंदुओं के बहुत बड़े भगवान हैं, तो इनके लिए जो शब्द आए हैं वो ऐसे कोई रिलीजियस या कुछ वो मैं नहीं जा रहा हूँ। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि राम जो एक नाम है, जरूरी नहीं कि आप हिंदू हो, मुस्लिम हो या किसी भी कास्ट के हो। इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैसेज उन्होंने दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो कर्म राम जी ने करे हैं, हम उसका अगर 1% भी कर ले तो हम अपने आप को बहुत महान समझ सकते हैं। तो आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अच्छे से रहें, खुश रहें। जय श्री राम।